हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का धुरीना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धुरीना आप सभी के लिए एक फ्री इंग्लिश बैच लेकर आया है यूट्यूब पर, जिसकी हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने हमारे बैच से रिलेटेड कि हमारा बैच कितने ड्यूरेशन का रहेगा, नोट्स के लिए, टाइम टेबल का और हमारी पढ़ाने की अप्रोच क्या रहेगी, वो सब चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि हम एक सिलेबस के ओवरव्यू पर एक वीडियो लेकर आएंगे। तो जो ये वीडियो है आज उसी के रिगार्डिंग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स में किस तरह का सिलेबस आता है और हमें रियल में पढ़ना क्या होता है। ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक हैं, 3 पार्ट हैं, जिसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और हमारा वोकैब आता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर में हम कौन से टॉपिक्स करेंगे, वो कैब में हमारा क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है। तो वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में सिलेबस आता है किस तरह से आता है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर पहुंच ही चुके हैं अपना सिलेबस देखने के लिए, तो इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है। तो अगर आप अभी इस वीडियो पर पहुंच ही चुके हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। ठीक है। क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद में इंग्लिश के लिए पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमें रियल में पढ़ना क्या होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ, धुरीना आप सभी के लिए एक फ्री इंग्लिश बैच ऑन यूट्यूब रहेगा, जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी हमारी यूट्यूब पर पब्लिश हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं जाकर। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस ओवरव्यू। सो सिलेबस ओवरव्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, प्रिपरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना क्या है। जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो। ठीक है। आपकी एक मंजिल है, आपको यहाँ पहुंचना है। ठीक है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते में कैसे जाना है, इस रास्ते को पूरा कैसे करना है, कैसे वहां तक हमें पहुंचना है, उसके लिए हमें हमारी चीजें पता होनी चाहिए। आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, वो सब चीजें। ठीक है। तो वो है हमारा सिलेबस, जो आपको बताएगा कि आपको इंग्लिश पूरी कैसे करनी है। ठीक है। सो सबसे पहला पार्ट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है हमारा इंग्लिश का, वो है ग्रामर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रामर हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके। सबसे ज्यादा ग्रामर का पार्ट रहता है, सबसे ज्यादा पार्ट ग्रामर का रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के ही रहते हैं। ओके। जो ये ग्रामर है, उसमें हम कौन से टॉपिक्स अपने चैनल पे क्लियर करेंगे, उसका डिस्कस कर लेते हैं। सो जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारी क्लासेस में, वो ये हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके साथ में और भी जैसे मोड हो गया, पार्टिसिपल्स हो गए, वो सब टॉपिक्स भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। नाउन क्या होता है? बेसिकली एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है। कोई भी प्लेस हो गया, आपकी कोई फीलिंग्स हैं, वो सब इसमें कवर होती हैं। प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है हमारे नाउन को। ठीक है। वर्ब्स, एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है, ठीक है, क्वालिटी बताता है। एडवर्ब्स और प्रपोजिशंस, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे। उसके साथ में अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहां पर प्रीवियस ईयर, PYQs। ठीक है। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे मान लो हमारी एक क्लास चल रही है किस पे, नाउन पे। ओके। नाउन पे क्लास चल रही है। जैसे ही हमारा नाउन खत्म होगा, हम उसकी PYQs करेंगे। ठीक है।
हमारी जो उससे अगली क्लास होगी वो PYQs की होगी। उसके बाद में हम अपनी सेकंड क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारी इसमें अप्रोच रहेगी। प्लस में जो भी हम टॉपिक करेंगे, जैसे हमारी नाउन की क्लास चल रही है तो 40 to 45 मिनट्स की हमारी थ्योरी क्लास होगी। उसके बाद में 10 to 15 मिनट हम उसमें PYQs या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड, थ्योरी क्लासेस फ्रॉम बेसिक। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यूट्यूब पर ओनली PYQs ही करवाए जाते हैं, लेकिन नहीं। जो ये हमारा फ्री बैच है उसमें आपको ओनली PYQs नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है, हम इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके, तो आप इस चीज से बिल्कुल मत डरें। सेकंड, विल डिस्कस ऑल रूल्स इन डिटेल। सो प्लस में हम सभी रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि PYQs करके काम खत्म कर देंगे, नहीं। थ्योरी भी रहेगी, रूल्स भी रहेंगे और PYQs रहेंगे, ताकि इन क्लासेस को करने के बाद में जो आपका फियर है इंग्लिश को लेकर वो खत्म हो सके। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैब की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वोकैब आपके क्या रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें आप नए नए वर्ड्स सीखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा उसका देख लेते हैं। सो वोकैब में हमारा क्या सिलेबस रहता है, सिनोनियम्स, अंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। सिनोनियम्स पता है आपको, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एंटोनियम्स पता है आपको, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपको कोई एक यहाँ सेंटेंस है, कुछ लाइन दे देगा, बोलेगा कि आप इसको एक वन वर्ड में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, बदल दो, कि इसका एक वर्ड बता दो आप। ठीक है, सो वो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ईडियम्स वगैरह आपके मुहावरे वगैरह हो गए। स्पेलिंग्स में आपका क्या आता है, मिस स्पेल्ड आते हैं। ठीक है, मिस स्पेल्ड आते हैं। ठीक है, कि आपको एक गलत वर्ड, जैसे आपसे मैं एक एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि ग्रामर की जो स्पेलिंग है वो कौन से वाली सही है, ये वाली या फिर ये वाली। ठीक है, सो ये होगा, आपको एग्जाम में ये दे देगा, बताए पूछेगा कि बताओ कौन सी मिस स्पेल्ड है इसमें, तो आपको ये टिक करना होगा उसमें। ठीक है, लेकिन ये हमारी गलत होती है। ठीक है, सो हमारी जो सही है बिल्कुल स्पेलिंग वो ये वाली, जिसमें RRM और AA आता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप हो गया या पैचअप हो गया। ठीक है, सो ये आपकी क्या रहती है, फ्रेजल वर्ब्स रहती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वोकैब का पार्ट होता है वो नेवर एंडिंग टॉपिक है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, आप सोचो कि हमने इसकी जी 10 क्लास कर ली। ठीक है, कि 10 क्लास पब्लिश है यूट्यूब पे, आपने उन 10 क्लास को करके अपना वोकैब खत्म कर लिया, नहीं। आप वोकैब उससे अपनी अच्छी कर सकते हो, खत्म कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मान लो 10 क्लास में 10,000 वर्ड सीख लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद में भी आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप वो न्यूज़पेपर में देखते हो, चाहे आप वो इंग्लिश मूवीज में देखते हो, या इंग्लिश के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उन पे देखते हो, तो आपको नए नए वर्ड्स हर रोज सीखने को मिलेंगे, तो वो कैब कभी खत्म नहीं होगा। सेकंड, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज अच्छे से करने के लिए। और जो भी आप वर्ड्स देखें, कहीं भी सुनते हैं, तो उनको लिखो और याद करो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको वो कैब याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी वो ही कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें सिलेबस क्या रहता है हमारा, आपको जैसे पता होगा, पैसेज वगैरह आपको पता ही है, जो आते हैं हम स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं, पैसेज आते हैं हमारे एग्जाम्स में भी। ठीक है, वो वाला पार्ट। सेकंड, इसमें हमारे क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है जी? क्लोज टेस्ट में आपके साथ में क्या होता है, आपको एक पैसेज टाइप में दे देगा। ठीक है, उसमें यहाँ कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ पे खाली छोड़ देगा,
फिर यहाँ कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ खाली छोड़ देगा, तो आपसे वो ऐसे करके वर्ड्स पूछता है कि आप उनको फिल करो। सो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये आपके क्लोज टेस्ट में होते हैं। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। ओके, सो हमें इतना पढ़ना है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टाइम कितना देना है ना, क्योंकि ग्रामर में सॉरी इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि आपको ग्रामर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, वोकैब पढ़ना है, लेकिन टाइम कितना देना पड़ेगा इन चीज़ों को कवर करने के लिए, तो थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो तो देखो ग्रामर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रामर हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आप इसके लिए 60 मिनट देंगे, ठीक है, पर डे। ओके, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो जो मैं आपको भी बता रहा हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस वो कैब के लिए आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको आपको लिखना है, याद करना है, ठीक है, रोज रोज नए वर्ड सीखने भी हैं, तो इसके लिए आपको 60 मिनट देने ही है, मतलब 1 घंटा देना। सेकंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी रीडिंग पे स्किल आपको पढ़ना है, पैराग्राफ वगैरह, पैसेजेस वगैरह, तो उसके लिए आपको ओनली 30 मिनट्स देने पर डे, ठीक है, इसके लिए आप 30 मिनट्स देंगे पर डे। और प्रैक्टिस करना आपको पीवाईक्यूज और एक्सरसाइज का, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो कैब पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, आप उसके अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यूज करो, और वो कैब पढ़ रहे हो तो उसकी आप फिर से एक्सरसाइज करो, तो इसके लिए आप आधा घंटा और दे दो, ठीक है, तो 30 मिनट इसके लिए ले लो आप, ठीक है। अगर आप ये मेरे साथ में जब तक हमारा बैच चलेगा यूट्यूब पर, तब तक अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं और अपनी इंग्लिश को आप 3 घंटे का टाइम दे देते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी इंग्लिश को 3 घंटे का टाइम दे देते हैं तो आपकी 4 से 5 घंटे में इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा टाइमिंग का कि आपको टाइम कितना देना है, आप बहुत आराम से इजीली कर लोगे। अगर आपने ठान लिया कि आपको इंग्लिश करनी है अच्छे से एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको करो। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैटर ये करते हैं कि क्या आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह हो, आप यहाँ से पढ़िए बिल्कुल फ्री में, आपको जो जैसे पेड बैचेज होते हैं वैसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि एग्जाम में कैसे आपसे सिलेबस देता है, एग्जाम में कैसा सिलेबस आता है। सो एग्जाम में आपको सीधा बोल देते हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, एक ये टॉपिक हो गया। फिर आपको बोल देंगे मिस स्पेल्ट वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, मिस स्पेलिंग वाला, ठीक है। फिर आपको बोल देंगे कि आपको वॉइस करना है, ठीक है। फिर आपको बोल देते हैं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया। फिर एक वोकैब का आ जाता है, ठीक है, एक एरर डिटेक्शन आ जाता है ना। फिर आपको बोल देते हैं, साथ में यहाँ कर लेते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं हमारे, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। सो जो ये सिलेबस है वो हमारे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। और एक और ऐड कर लो आप यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ठीक है, जिसमें आपके पैसेज और क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सिलेबस था, ठीक है, जो कि आपको करना है, और ये सिलेबस है जो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से होगा, बस चलना है, जो आपको करवाया जाएगा उसको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है। अगर आप साथ के साथ क्लास को और पीवाईक्यूज को रिवाइज करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, जो ये क्लासेज हैं वो ऑल एग्जाम्स के लिए हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हैं, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धुरीना का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और इंस्टाग्राम पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, एफबी पे भी है, आप वहाँ भी जाकर धुरीना के ऑफिशियल यूट्यूब को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। और हाँ, हमारी इंट्रोडक्शन क्लास पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसी जाकर भी देख लीजिए। और आगे जो भी हमारी क्लासेज आने वाली होंगी वो किस टॉपिक पर होगी उसका हम एक शॉर्ट बना देंगे, उससे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।